यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Today in this video we will see the proof of mean value theorem third. हम यहाँ पे mean value theorem third का proof देखने वाले हैं इस वीडियो में। एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम इसका थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ के साथ पूछा जाता है, तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि वो बोलना क्या चाहता है और हमें क्या क्या गिवन है। वीडियो को पॉज करके एक बार स्टेटमेंट को खुद रीड करो और खुद से सवाल पूछो कि हमें गिवन क्या क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है या फिर प्रूफ क्या करना है। तो पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एस एक रीजन है जो कि डिफाइन किया गया है आर एन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इमेजिन एस इन आर एन, है ना, क्योंकि आर एन एक बहुत बड़ा ये है, एन डायमेंशनल का है, उसको हम इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट है ये हमारे पास इन जनरल है, तो हम इन पर्टिकुलर R3 में इसको पहले समझेंगे और सेम प्रूफ हम आर एन में दे देंगे। ठीक है, तो इमेजिन करो हमारे पास सपोज R3 है। R3 है तो आपके पास 3 डायमेंशन प्लेन होगा, 3 डायमेंशन होगा और उस रीजन में S एक डिफाइन किया गया है। मान लो ये है हमारे पास S रीजन। ठीक है, हमें ये चीज़ें गिवन है और मोर ओवर हमें क्या गिवन है, इस S रीजन में कहीं पे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक का नाम है A, एक का नाम है B। अगर ये S रीजन में है तो आप मुझे बता सकते हो कि A पॉइंट कैसा दिखेगा। A पॉइंट आप देख सकते हो क्योंकि वो R3 में डिफाइंड है, इसीलिए A को हम लिख सकते हैं A1, AT, A3 इस पैटर्न में लिख सकते हैं और B को लिख सकते हैं हम लोग B1, B2, B3। बट ये R3 में है। अगर मैं बात करूँ, अगर यही चीज़ें Rn में डिफाइन की रहती तो आपका A क्या बन जाता, आपका A बन जाता A1, A2 An एंड सिमिलरली आपका B बन जाता B इज इक्वल्स टू B1, B2 Bn। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बोला गया है कि इस रीजन S के अंदर 2 पॉइंट कंटेन कर रहा है और एक लाइन L है जो इन एक लाइन सेगमेंट बोल रहा है, लाइन सेगमेंट बोला गया है L, लाइन सेगमेंट L है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो आपके पास फिलहाल एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। ये थी पहली चीज़ें। पहली चीज़ें में हमें क्या गिवन था, आपके पास एक रीजन है S जो कि डिफाइन किया गया है Rn में एंड और उस पर यह भी बोला गया है कि उस S के अंदर 2 पॉइंट आते हैं A और B और उससे पास होने वाला एक लाइन सेगमेंट भी वो कंटेन कर रहा है। ये पहली चीज़ें गिवन है। नेक्स्ट चीज़ें आपको ये गिवन है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन डिफाइन किया गया है S पर, मतलब वो जो फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, S के सारे पॉइंट्स डोमेन होंगे। एंड मोर ओवर ये भी बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन दिस लाइन, दैट इज A से लेके B तक, इस लाइन पर वो कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल A to B। तो वो कंटिन्यूस भी दिया गया है क्लोज इंटरवल A to B में फंक्शन एंड मोर ओवर वो फंक्शन जो भी है वो डिफरेंशिएबल है इस रीजन में। तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें फिलहाल सिर्फ 2 चीज़ें गिवन है और ऐसे में आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, आपको फाइंड करना है एक पॉइंट C जो कि लाई करेगा उस लाइन L पर एंड मोर ओवर वो ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो देखते हैं इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो आपको भी फिलहाल पता चल गया है कि आपके पास एक रीजन है Rn, उसमें से एक रीजन लिया है जो कि है S जो कंटेन कर रहा है 2 पॉइंट A एंड B और आपको पता है अभी वो A एक सिंपल रियल नंबर नहीं है, ये आपका है A1, A2 An और सिमिलरली B को भी वैसे ही डिफाइन किया जा सकता है और मोर ओवर उससे पास होने वाली आपके पास एक लाइन है। तो आपके पास क्या है, मान लो ये है आपका A, ये कोऑर्डिनेट है B, सपोज हम R3 में डिफाइन किया गया है सपोज इनके, हाँ, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा B माइनस A और इस डिस्टेंस को मैं H से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, लेट H इज इक्वल्स टू B माइनस A, हम ये कह रहे हैं और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी आपको लाइन सेगमेंट बताया गया है क्वेश्चन में, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास और उसके एंड पॉइंट्स क्या है, A और
बी है। तो मुझे इस लाइन सेगमेंट को सेट के फॉर्म में लिखना है, हर पॉइंट उस लाइन के अंदर आता है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? बाय पैरामेट्रिक फॉर्म हम लिख सकते हैं आपकी जो लाइन है L इज इक्वल्स टू उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स है, उसको हम लिख सकते हैं A प्लस टी एच, और टी पे कंडीशन डाल देंगे जो कि होगा 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके ये सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सेट आपके हर एक पॉइंट्स जो कि उस लाइन पर लाई करते हैं, ये वो पॉइंट ये डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर टी पे हमने कंडीशन इसीलिए दिया है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। अगर सिंपली टी पे हम बोल देते कि टी कोई भी एक रियल नंबर है तो आपका वो लाइन सेगमेंट सिंपली बन जाता, लाइन बन जाता, बट हमें लाइन सेगमेंट है। आप चाहे तो देख सकते हो इस लाइन एल पर सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि बी माइनस ए को पास होते हैं, जो कि बी और ए से पास होते हैं। अगर आप 0 पुट कर दोगे इसमें तो आपको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? ए पॉइंट मिल जाएगा। अगर टी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? बी पॉइंट पुट कर मिल जाएगा। और सिमिलरली आप इनकी बीच की वैल्यू टी को वेरी करेंगे तो कोई ना कोई आपको हर एक पॉइंट्स आपको मिलता जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ बाय पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो हमने इसे लिख सकते हैं। अभी आपको और एक चीज़ें गिवन है, मैं वही R3 में आपको समझाने वाला हूँ। ये आपके पास रीजन है S, यहाँ पे फिलहाल 2 पॉइंट है A और B, और ये आपका लाइन सेगमेंट है। आपको क्या बोला है कि फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो कि किस में डिफाइन किया गया है? उसका जो डोमेन है वो है S। ठीक है, तो एस सेट पे वो डिफाइन किया गया है, और ये भी बोला गया है कि इस पॉइंट पर वो ए से लेकर बी तक पूरे पॉइंट पर कैसा है, इस लाइन पर वो कंटिन्यूस है इस पूरे लाइन पर। तो आपको गिवन क्या है? एस जो है इट इज फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन एस सेट, एस सेट पर वो डिफाइंड है। मतलब क्या, आप जो भी पॉइंट्स लो फंक्शन की आपको इमेज मिलने वाली है, तो एफ ऑफ आप कुछ भी इनपुट ले सकते हो, तो फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब क्या, आप इसमें कोई भी वैल्यू ले लो आपको फंक्शन मिलने वाला है। तो मैं फंक्शन ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ जो कि लाइन का ऊपर हम पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हम यहाँ लिख सकते हैं आपके पास है फंक्शन एफ विच इज डिफाइंड ऑन सेट एस। तो आप उसमें से कोई भी वैल्यूज आप इस सेट में से आप ले सकते हो, आपके पास हक है। क्यों हक है? क्योंकि फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है वो एस सेट में डिफाइन किया गया है, तो आप कोई भी वैल्यूज एस सेट में से ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ ए प्लस टी एच, मतलब इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूँ। मोर ओवर टी पर मैं कंडीशन भी डाल दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फंक्शन को उस लाइन पॉइंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, और इस फंक्शन को मैं डिनोट कर दूंगा फाई ऑफ टी से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, तो हम ये चीज़ें हमने डिफाइन की। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो जो कि डिफाइन है एस रीजन पर, तो हमने इस पर लाइन पर सेटिस्फाई करा दिया है, एंड मोर ओवर उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ फाई ऑफ टी से। तो ये हमने क्या किया, ये हमने चीज़ें डिफाइन की। आप देख सकते हो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है उस लाइन एल पर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एज फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन लाइन एल। कौन से लाइन पर? उस लाइन पर जो गिवन है वो लाइन पर कंटिन्यूस है। अगर उस लाइन पर कंटिन्यूस है मतलब क्या, आप कोई भी पॉइंट ले लो आपको वहाँ कहीं ब्रेक नहीं मिलने वाला है, फंक्शन का जो भी मिलेगा आपको कंटिन्यूस फॉर्म में फंक्शन की इमेज मिलने वाली है। एंड मोर ओवर आप देख सकते हो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जो फाई ऑफ टी हमने डिफाइन किया है ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, बट कौन से रेंज में होगा? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि यही पॉइंट क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 0 से लेके 1 तक अगर आप टी अलग अलग पुट करते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं लाइन पर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो फाई ऑफ टी भी क्या रहेगा, वो भी कंटिन्यूस रहेगा। किस रीजन पे? 0 से लेके 1 इस रेंज में वो कंटिन्यूस रहेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट फाई ऑफ टी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। कहाँ कंटिन्यूस रहेगा? कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। एंड मोर ओवर हमें यह भी गिवन है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a to b। इसका मतलब क्या, फाई ऑफ टी, आपका जो फाई ऑफ टी है वो भी डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन इंटरवल। फाई ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल ऑन कौन से रीजन में? ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। ये क्लोज में रहेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ओपन इंटरवल इसलिए लिए क्योंकि अभी भी हमें क्वेश्चन में थ्योरम में गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फाई ऑफ टी इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 1। अब आप देखो कि आपका जो फंक्शन है फाई, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन एफ पर है, एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं फंक्शन एफ वो भी सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है जो कि है टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाई इज डिपेंड ऑन टी। तो ऐसे में आप चेन रूल यूज करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डी फाई बाय डी टी फाइंड कर सकते हो, या फिर इसको फाई डैश ऑफ टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये फाइंड आउट कर सकते हो। और इसकी कंडीशन क्या है, जब हम चेन रूल यूज करते हैं उसके लिए जो भी गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग चेन रूल
यूजिंग चेन रूल। और चेन रूल क्या है गाइस, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। चेन रूल फर्स्ट पर मैंने वीडियो का प्रूफ दिए रखा है एंड मोरओवर्स के हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यूनिक डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हम चेन रूल फर्स्ट अप्लाई कर देंगे तो हम ऐसे में फाइंड कर सकते हैं फाई डैश ऑफ टी विच इज सेम एज, हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा, ग्रेड ऑफ एफ एट पॉइंट ए प्लस टी एच डॉट प्रोडक्ट विद, अंदर का जो भी टर्म है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डी बाय ए प्लस टी एच इंटू डी टी, डिफरेंशिएट दिस टर्म बाय विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे हमें सिंपली इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। बट इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा है एच की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए है। तो यहाँ पे हम एच को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बी माइनस ए और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसे हम बॉक्स में बना देते हैं, उसको फिर हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमें ये मिल गया। हमें इक्वेशन 2 क्या मिल गया था, हमें मिल गया था फाई डैश ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ एट पॉइंट ए प्लस टी एच डॉट प्रोडक्ट विद, एच था बट एच की वैल्यू हमने बी माइनस ए पुट कर दी थी और हमने इसे कहा था इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास था। अगर आप गाइस देखो कि फाई जो है वो सिंगल वेरिएबल टी पर डिपेंड है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। एंड मोरओवर हमें ये भी हमने देखा कि जो फाई है ये फंक्शन जो कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड दिस फाई इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 to 1। ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो कि फर्स्ट वेरिएबल के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट सी दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 0, 1 सच दैट फाई डैश ऑफ C is equals to phi of B but B is 1 minus phi of A that is phi of 0 whole upon B minus A 1 minus 0। तो आपने ये मीन लैग्रेंज वैल्यू फर्स्ट थ्योरम जो कि सिंगल वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, आपने 12th क्लास में इसका बहुत सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ये थ्योरम भी आपने वहाँ पे देखा था, तो वही यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ और उसके बेसिस पे हम यहाँ कंक्लूजन दे देंगे। तो हम अप्लाई क्या करने वाले हैं, ये चीज़ अप्लाई करने वाले हैं जो कि है लीनियर मीन वैल्यू लैग्रेंज थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। तो वही यहाँ लिख देते हैं, हम क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर वन वेरिएबल, हम वन वेरिएबल के लिए यूज़ करने वाले हैं, बट किस पे अप्लाई करेंगे, फाई पे करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट यू कहाँ पे मिलेगा, दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट, क्योंकि हमारा जो फाई है वो कहाँ डिफाइन किया गया, 0 और 1 के बीच में ओपन इंटरवल इसमें डिफाइन किया गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सच दैट, हम लिख सकते हैं फाई डैश ऑफ यू इज इक्वल्स टू फाई ऑफ बी जो कि है 1 माइनस फाई ऑफ ए मतलब जो कि है 0 होल अपॉन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 अगेन 1 मिल जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा फाई ऑफ 1, बट फाई हमें पता है क्या है, तो हमें पता है फाई क्या था, फाई ऑफ टी क्या था, ए प्लस टी एच था, बट फाई ऑफ 1 बोला है तो टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ 0 निकालना है, मतलब क्या, हमें मिल जाएगा एफ आएगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। और हमें पता है फाई क्या था, एफ ऑफ ए प्लस टी एच है, बट टी की जगह 0 पुट करना है तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सिंपली एफ ऑफ ए मिल जाएगा। बट गाइज मैंने आपको इक्वेशन नंबर 1 में कहा था कि हमारा एच क्या है, बी माइनस ए है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ए प्लस एच, ये एच उधर चले जाएगा तो ए प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी आ जाएगी। और इसलिए मैं ए प्लस एच को किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं ए प्लस एच को बी टर्म से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई डैश ऑफ यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमें टर्म मिल गया और मैं इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन 2 आप देख सकते हो, बाय इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, फाई डैश ऑफ टी है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाई डैश ऑफ यू, मतलब क्या, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में टी है उसको रिप्लेस किससे करना है, यू से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रेड एफ ए प्लस यू एच डॉट प्रोडक्ट विद बी माइनस ए वेक्टर, तो ऐसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, आप देख सकते हो दोनों के LHS पार्ट सेम है, इसका मतलब क्या, RHS पार्ट भी सेम होंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ ऑफ ए प्लस यू एच
डॉट प्रोडक्ट विद बी माइनस ए वेक्टर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि एक ऐसा सी फाइंड करो, देयर एग्जिस्ट। अगर आप थ्योरम में देखो तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देन देयर इज अ पॉइंट सी ऑन एल, हमें बेसिकली एक पॉइंट सी फाइंड करना है जो कहाँ आना चाहिए, एल पर आना चाहिए, सच दैट ये कंडीशन उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हमारे पास वो सी मिल गया है और सी की चॉइस में ले लूँगा ए प्लस यू एच, ए प्लस यू एच। और यू पे कंडीशन है, हमने पता है यू, हमने देखा कि यू कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 में लाई करता है। और ए प्लस यू एच क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या, सी कहाँ लाई कर रहा है, वो एल पे लाई कर रहा है। मैंने आपको बताया एल पॉइंट, एल एक सेट है, उस सेट में क्या है, पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, मतलब जितने भी उस लाइन के अंदर के पॉइंट्स है वो सारे के सारे इस एल सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ये ए प्लस यू एच भी कहाँ आने वाला है, उसी पैटर्न का है, तो ए प्लस यू एच कहाँ आने वाला है, उस एल के अंदर आने वाला है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी कहाँ लाई कर रहा है, आपका एल पर लाई कर रहा है। अगर सी एल पर लाई कर रहा है एंड मोर ओवर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, वी हैव प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू एल सच दैट, तो इसे और इंप्रूव कर देंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ ऑफ ए प्लस ए की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमने ए प्लस यू एच को किससे रिप्लेस कर दिया है, सी से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी टाइम्स बी माइनस ए। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ ओवर होता है। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।